खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही पार पडली, तेवढा भव्य दिव्य कार्यक्रम केला, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार। आजपासून सुरू होणारा नवीन संवत्सर आणि दीपावलीच्या आपला सर्वांना शुभेच्छा आणि धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, दिवाली पहाड़ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ रखा गया है जीडी गार्डन हॉल में। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो छठ पूजा, जिसको लेकर के संशय की स्थिति है और राजनीतिक तूतू में भी होना शुरू हो गया। और पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। अब मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे, छठ पूजा को लेकर के बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रहा है, राजनीतिक हो रही है, जबकि एक सर्कुलर जारी होता है और जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उन्होंने भी भेजा है। क्या कहेंगे इस पे, छठ पूजा होगा या नहीं होगा? छठ पूजा होगा, हर साल जैसे होता है वैसे ही छठ पूजा होगा। प्रशासन ने जो निर्णय दिया है, वो प्रशासन ने जो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस है उसके ऊपर उन्होंने उनका काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा है कि हम वहाँ करने नहीं देंगे। वो जैसे होती है, लोगों की श्रद्धा है और लोग कोई पानी गंदा नहीं करते। और जहाँ जहाँ भी ये रिजर्वायर्स है वहाँ पे अपनी जो टीम है, जो कार्यकर्ता है, वो जैसे ही छठ पूजा का पर्व ख़त्म होता है 2 घंटे में पूरा वो पानी में जो जल में जो फूल वगैरह लोग डालते हैं, पूजा का ही डालते हैं, वो क्लीन कर देते हैं। तो पानी में कोई, जैसे गणेश उत्सव में विसर्जन करने से प्रॉब्लम होता है कि पानी में कुछ, क्योंकि हम लोग क्या है मूर्ति डालते हैं, यहाँ तो कोई मूर्ति का है ही नहीं, जो है वो फूल है और फूल हम लोग निकाल देते हैं बाद में, तो उससे कोई पानी के लिए कोई असुविधा नहीं होने वाली। और मेरा कहना ऐसा है कि प्रशासन ने इसकी तरफ देख के और उसको, जिनको कृत्रिम कर रहे हैं प्रशासन, अच्छी बात है। जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो लोग कृत्रिम तालाब में करेंगे, और जो लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ जाके कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। क्या कहेंगे, होगा जिस तरह से पाटिल साहब ने कहा है, लेकिन कल जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल यहाँ यूपी बिहार के जो उत्तर भारतीय लोग थे, वो लोग बबिया के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे जाके अप्पा से मिले। अप्पा ने कहा कि मैं 2 दिनों में बात करूँगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये मैं एक ही समझता हूँ, उनके पास मुद्दा नहीं है कुछ भी आज के डेट में। छठ पूजा होगी वहाँ पे ही। हम लोग पिछले महीने में ही पत्र डाला है, हर साल की तरह पत्र डाला है, और महेश सर, हमारे आमदार जी है, राजन नायक अप्पा जी हैं, स्नेहा ताई हैं, और हमारे पालक मंत्री जी है, खासदार जी है, उनसे लगातार संपर्क में और बातचीत हो रही है। और ये क्लियर हमें इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पे पूजा होगी, साफ़ सफाई वगैरह या जो कुछ भी सुविधा है हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिन लोगों ने वहाँ पे लेके गए, जहाँ पे आप बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने आज से 8-10 साल पहले, जैसे कि वो डैम उनका होनी जी, उन्होंने एक पत्र दिया हुआ है कि इस साल हम लोग कर लेंगे, अगले साल से हम यहाँ पे छठ पूजा नहीं करेंगे। पत्र किसने दिया? धनंजय झा ने दिया, मैं नाम लेके बोलता हूँ। धनंजय झा ने पत्र दिया हुआ है कि हम इस साल कर लेते हैं, अगले साल हम नहीं करेंगे। ये बात 2016 की है। 2017 में हमें बहुत तकलीफ हुई थी। वो तो महेश सर है कि हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा, इसलिए हम लोग उस टाइम कर पाए थे। और जो भी कभी भी कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ उस पत्र के कारण होता है कि हम इस साल कर लिए हैं, अगले साल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उनको पता था कि भाई कर तो ये लोग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं सब कुछ, हम तो कर नहीं रहे, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों को जमा करके छठ के नाम पे, आस्था के नाम पे वहाँ पे भीड़ लेके गए ताकि हमें क्रेडिट मिल सके, और कुछ भी नहीं। क्रेडिट लेने के लिए? जी बिल्कुल, क्रेडिट लेने के लिए। मेरे आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हैंडल पे, मैंने काफ़ी पहले ये डाल दिया है कि जो भी छठ व्रती है वो सहयोग करे। छठ पूजा डैम पे होगी हर साल की तरह, जैसे हर साल होती है वैसे इस साल भी होगी। क्या कहेंगे, पानी में उतरना ही मना ही है, जिस तरह से बालकेश्वर के जो बाणगंगा है, उसी मुद्दे को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में ये लागू हुई है, तो इस बार नियम टूट जाएगा? नहीं, देखिए, बाणगंगा वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो है हर साल हम लोग पानी में उतरते हैं। पानी में उतरने से कोई प्रदूषण नहीं होता, ये सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए आप। पानी में उतरने से कौन सा प्रदूषण होता है ना? और कोई भी राजनीतिक दल ने ये मुद्दा नहीं करना चाहिए। ये आस्था का विषय है, एक समाज के आस्था का विषय है, तो सब लोगों ने मिलकर ये चीज़ करनी चाहिए और सब लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और
उनको उनके आस्था के हिसाब में उनको वहाँ पूजा अर्चा करने देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीवीएमसी के बड़े अधिकारी हो, हमें मैसेज मिला है मीडिया के हिसाब से, और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, उनका भी संदेश वायरल हो रहा है कि तालाब पे होना ही नहीं चाहिए, भीड़ भी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? कानून तो टूटेगा ना। देखो, कानून की बात ही नहीं है, कानून अपनी जगह पे है। ये तो सब हम, इसलिए तो मैंने बताया कि सब लोगों ने मिलकर ये करना चाहिए, न इसका राजनीतिक मुद्दा उठाना चाहिए, मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग थे जिन्होंने कहा है कि छठ पूजा तो होगा, लेकिन जो सर्कुलर है, जो कोर्ट का जो आदेश है कि पालन होना चाहिए, वो कहाँ तक पालन होगा ये आने वाले छठ पूजा में दिखाई देगा। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।